ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किए जो लोग हजार लोग सुबह फर्स्ट फ्लोर पे गायत्री कंकर बाग मंदिर में किया करते थे, आइए उन्हीं में जो पहला बार जो युवा किए हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनके ज़िंदगी में अमूलचूल क्या परिवर्तन आया। इसी के पड़ाव में मेरे साथ कुछ युवाओं जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनमें ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। मैं पहली बार अपना गायत्री परिवार से जुड़े और उसके बाद अपना ये नवरात्र का अनुष्ठान रखें। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन का अपना ये देखा। फर्स्ट बार लगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपना ये हिम्मत आते रहा और अपना अनुष्ठान को पूर्ण किए। आज विजयदशमी हुआ और हवन कर ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम अखिल गायत्री परिवार के कंकड़बाग गायत्री शक्तिपीठ में उपस्थित है। यहाँ पे 9 दिवसीय साधना का पूर्णाहुति कराया जा रहा है। आइए भाइयों से जानते हैं कि 9 दिवसीय साधना करने से उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। ये देखिए अभी पे बहुत सारे यहाँ पे भाई एवं माताओं बहनों सभी लोग पूर्णाहुति कर रहे हैं। ये गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग का एक शाला है पीछे का। और इसमें हाँ भैया, आपका नाम? मेरा नाम छोटू कुमार है जी। आप किस ज़िला से हैं? शेखपुरा जिला से जी। आप भैया इस नवरात्रि अनुष्ठान करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? 9 दिन में हमें देखे कि सबसे पहली बात यह आया, बहुत सारा चीज़ अनुभूति अपने अंतःकरण में हुआ जो कि एक आध्यात्मिक युवा को होना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि सकारात्मक विचार आया, आध्यात्मिक सोच आया और अच्छा काम करने की मनोवृत्ति अपने आप विकसित होने लगा। और हम देखे कि प्लानिंग पहले से जब बना था कि घर पर करना है, लेकिन एकाएक गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग में ही करने का मौका मिला 9 दिन और यहाँ का एक दिव्य अनुभूति, दिव्य आभास होता रहा। और इसके लिए हम गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग सभी युवा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। चलिए, इसमें आप लोग खान पान में क्या लिए? जैसे 9 दिन का साधना बताया गया कि आपको फलाहार रहना है, तो इसमें आप किस प्रकार 9 दिन रहे? इसमें फलाहारी रहे हैं। दिन में सेव ले लेते थे और शाम में केला दूध ले लेते थे, जिससे कि वह पेट को स्वस्थ रखने में बहुत कामयाब हासिल हुआ है। और उससे होता क्या है कि चेहरा का लाइटनेस बढ़ जाता है, सोचने का स्मरण शक्ति अपने आप वृद्धि कर जाता है। ये आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि संयम होता है आहार संयम। इस आहार संयम से ही विचार संयम बना है और उसी से अपना ये मन भी बना है। इससे क्या होता है, मन कंसंट्रेट अपने आप हो जाता है यह आहार का प्रभाव से। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम। हाँ, आप नवरात्रि अनुष्ठान किए हुए हैं, तो इसमें आपको क्या क्या बदलाव महसूस हो रहा है? नवरात्रि अनुष्ठान करने से आपका क्या क्या अनुभूति है, कुछ बताइए। मन की शांति है। मन की शांति है। चलिए, सबसे बड़ा चीज़ देखिए माता जी एक ही शब्द में बताया कि मन की शांति है। बहुत सारे लोग सब चीज़ उन लोग के पास है लेकिन मन शांत नहीं है। आजकल कहा जाता है कि टीवी सेट, सोफ़ा सेट, डिनर सेट, मोबाइल सेट, सब चीज़ सेट है लेकिन माइंड अपसेट है। तो सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग को आत्मिक शांति मिलता है। और माता जी कुछ बताना चाहेंगे इस नवरात्रि अनुष्ठान में आपका जीवन में क्या क्या अनुभूति हुआ? अनुभूति यही हुआ कि सब कुछ घर परिवार सब शांति रहता है, बाल बच्चे भी संस्कारी होते हैं। बहुत बढ़िया।
आप माता जी आप भी नवरात्रि अनुष्ठान किए हुए हैं? जी। तो नवरात्रि अनुष्ठान करने से आपको क्या कैसा लग रहा है और क्या क्या कुछ सीखने को मिला? तो अनुभव मिलता है नवरात्रि में, एकदम मन शांति मिलता है, घर परिवार एकदम लगता है कि शांत बना हुआ है, बाल बच्चा आगे बढ़ता है जी। इससे नवरात्रि में। और उसे इन्हीं गुरु जी का नाम लेके जो भी काम करता है पूरा हो जाता है। तो देखा अपनी माता जी बता रही थी कि नवरात्रि अनुष्ठान करने से इनके परिवार में सभी लोग संस्कारवान बने, सभी लोग सुख शांति से हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। भैया पहले अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम शिव शंकर कुमार है, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और कंकड़बाग बाल संस्कार शाला से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं और 2010 के बाद मैं यहाँ पर एज ए टीचर संविधान देने लगा। मैं यहाँ के बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देता था, ताइक्वांडो सिखाता था बच्चों को, और मैं करीब लगभग 3-4 साल तक मैं ताइक्वांडो सिखाया और पठन पाठन में भी जुड़ा रहा। इसके अलावा जैसे गंगा सफाई अभियान और प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में समय देना, इस प्रकार की गतिविधियों में मैं जुड़ा रहा और इसके साथ अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। अच्छा भैया बताइए, हम बहुत सारे भाई लोग आते हैं युवा प्रकोष्ठ में, समयदान देते हैं, फिर उनका नहीं हो पाता है, बहुत सारे अलग हट जाते हैं, मुहिम से अलग हट जाते हैं, मानसिक तनाव आते हैं, जुड़े रहते हैं युवा प्रकोष्ठ में, पढ़ाई नहीं कर पाते। आखिर आप किस तरह अपने आप को मैनेज किए समयदान देते हुए और जॉब लिए आप, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, एक मोटो क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और सारी चीज़ एक तरफ और अपना कैरियर भी एक तरफ होना चाहिए। अगर आप लाइफ का अगर 2 घंटा दे रहे हैं कहीं पर भी, तो बाकी का 22 घंटा है हमारे खुद को देने के लिए, तो हमें अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। जैसा कि मैंने रखा था कि मुझे 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है, किसी भी परिस्थिति में करना है 6 से 8 घंटा पढ़ाई। मैं PCS का तैयारी करता था, UPSC की तैयारी करता था, इवन मैंने 4 बार क्लियर भी किया UPSC, बट किन्हीं कारणों से मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने 12 बार इंटरव्यू फेस किया है, 4 बार CDS का इंटरव्यू दिया है, 2 बार NDA का इंटरव्यू दिया है और 6 बार मैंने FCAT का इंटरव्यू दिया है। तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव रहा है और सभी अनुभवों से कुछ सीख कर, कुछ सीख कर मुझे एक सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मेरा सफ़र यहीं रुकने का वाला नहीं है, मैं अभी PCS की तैयारी करता हूँ। ताकि आपका सवाल था कि कैसे लोग अपने समय को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, हाँ, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उनका फोकस क्लियर होना चाहिए। फोकस क्लियर की कमी के कारण ऐसी होती है, जैसे कि 6 घंटा पढ़ाई करना है तो किसी भी कंडीशन में करना है। दूसरी बात यह कि आपको युवा प्रकोष्ठ में आपको क्या आपको लगता है कि युवा प्रकोष्ठ आपके सफलता में श्रेय का भूमिका निभा रहा है? जी ज़रूर, बिल्कुल। युवा प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, आप छोटे से छोटे एग्ज़ाम को ले लें या फिर बड़े एग्ज़ाम को ले लें, तो महत्वपूर्ण चीज़ होता है ध्यान, कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता चला अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो आप किताब खोल कर बैठे हैं और किसी और दुनिया में खोए रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अपार्ट फ्रॉम डैट होता क्या है कि आप डिमोटिवेट होते हैं बहुत बार। तैयारी के दौरान ऐसा समय आता है कि डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि आप स्वाध्याय करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी। आप खुद का अध्ययन करते हैं वहाँ पे, तो आप खुद की कमियों को देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े, अब्दुल कलाम के बारे में पढ़े। मैंने विवेकानंद, अब्दुल कलाम और गांधी, इन सभी को अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है इन सबसे। मुझे बाल संस्कार शाला से कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, एकेडमिकली मैं बहुत वीक था। तो सबसे पहले मेरा एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ। तो होता क्या कि आप पढ़ाते हैं तो आपका एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा चीज़ ये है कि एक बार मेरा एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर मैं स्कूल में भी पढ़ाने लगा, स्कूल कोचिंग में समय देने लगा। वहाँ से मेरा खुद का खर्च निकल जाता था, तो उस खर्च का यूटिलाइज़ मैं अपने स्टडी में करता था। और इसके बावजूद क्या होता है कि आप कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं बाल संस्कार शाला के माध्यम से। आपका स्टेज फियर दूर हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है आजकल के। पता चला कि युवा को बोल दीजिए 10 लोग के सामने बोलने का, तो उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो स्टेज फियर ख़त्म हो जाता है इन सारी गतिविधियों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वैसे लोगों के माहौल में रह रहे हैं जो भीड़ से अलग हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज में सुधार लाने का। तो मेरा मानना यही है कि जो व्यक्ति अगर
सच्चे दिल से अगर मान लीजिए कोई सच्चे दिल से नहीं भी जुड़े हैं, अगर न्यूट्रल भाव से भी जुड़े तो उनको कुछ न कुछ ज़रूर प्राप्त होगा यहाँ से। तो ये बहुत अच्छा। अब क्या युवा भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बारे में? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपना जीवन का कल्याण करें। आप युवा प्रकोष्ठ में जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप समाज का कल्याण कर रहे हैं या फिर समाज आपसे कुछ ले रहा है, बल्कि आप समाज से ले रहे हैं। मतलब एज ए यूथ वी आर गेटिंग समथिंग, हमें कुछ मिल रहा है, हमें ही कुछ प्राप्त हो रहा है यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से।